नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में कल के एपिसोड में मैंने आपसे बात किया था भारत की आज़ादी के बारे में, साथ ही साथ महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के नीतियों, उनके सिद्धांतों के बारे में। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं भारत की आज़ादी के लिए शहीद हुए सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह का नाम लेते ही आपके दिमाग में, हम सब के दिमाग में जो एक सवाल आता है वह यही है कि हमारे देश का एक नवयुवक देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान देने के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए किस तरह से तत्पर दिखता है। आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह को जब भी हम याद करने की कोशिश करें, भगत सिंह के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, भगत सिंह के बारे में जानने की कोशिश करें, तो हमें ये खुद ब खुद पता चल जाता है कि भगत सिंह किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। वो हमेशा किताबें पढ़ते देखे जाते थे। आप समझ सकते हैं कि यात्रा के दौरान भी वो जब जेल में रहे, जेल में भी हर जगह उनको किताबें पढ़ते देखा गया। आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह अपना देश की आज़ादी के लिए जो एक कर्म कर रहे थे, उसके पीछे उनका जो सोच था, उनका जो थॉट था, वो कहीं ना कहीं लेनिन के विचारधारा से भी बहुत हद तक प्रभावित था। सरदार भगत सिंह से जब यह पूछा गया कि आपके देश में धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, आपका देश भारत अगर आज़ाद ही होता है तो आप इन दंगों को कैसे रोकेंगे? जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था? मैं लोगों से कह दूंगा कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जिस भी धर्म के हो, सब अपने घर में हो, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आप सब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हो। आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह का जो सोच था, उनके मन मस्तिष्क में इतनी कम उम्र में जो कुछ भी चल रहा था, वो हमारे देश के लिए कितना कुछ करने के लिए ललायित था। मित्रों, हम सबका कहीं ना कहीं यह एक दुर्भाग्य भी रहा, हम सब भारतवासियों का कहीं ना कहीं यह एक दुर्भाग्य भी रहा कि भगत सिंह देश की आज़ादी के पहले ही देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। अगर भारत आज़ाद होता और सरदार भगत सिंह होते तो कहीं ना कहीं आज हम जो लोगों में देशभक्ति की अभाव देख रहे हैं, जो भारत के निवासी होते हुए भी, भारत के नागरिक होते हुए भी उनके अंदर संपूर्ण देशभक्ति की जो एक अभाव दिख रही है, वो कहीं ना कहीं नहीं होती। मित्रों, महात्मा गांधी के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो महात्मा गांधी देश की आज़ादी के साथ साथ राष्ट्र के बारे में तो वो सोचते ही थे, देश तो आज़ाद हो इसके बारे में तो वो सोचते ही थे, लेकिन साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व जो था वो पूरी मानवता की भलाई के लिए था। लेकिन सरदार भगत सिंह का जो विचार था वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए मर मिटने का, देश के लिए कुछ कर गुजरने का था। आप समझ सकते हैं दोनों के विचार में काफ़ी अंतर है, फिर भी
जो देश को एक संपूर्ण लाभ होना चाहिए था, देश को पूरा का पूरा एक लाभ होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हम भगत सिंह के विचार को मानकर हम देश के लिए पहुंचा सकते हैं। हम सबको आज सरदार भगत सिंह को याद करते हुए साथ ही साथ आज जो देश में देशभक्ति की जो अभाव दिख रही है, दिखती है, यह कहीं ना कहीं हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देश भले ही बट जाता है किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, किसी भी आधार पर, लेकिन फिर भी वो होता एक देश ही है। इस दुनिया में जितने भी नागरिक रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो रहते किसी न किसी देश में ही हैं। इसलिए देश के बारे में सोचने का मतलब है कि सुशासन व्यवस्था सब कुछ आपके हित में होगी, हमेशा हमेशा के लिए आपके हित में होगी। जान माल की आपकी जो क्षति होती है उसकी जवाबदेही देश की होती है। इसलिए देश के बारे में हमेशा हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोचें वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए हितकर होगा, हम सब भारतवासियों के लिए हितकर होगा। मित्रों, मैं ये बातें जो आपसे कर रहा हूँ आपको कटु लगती होंगी, थोड़ी कड़वी भी लगती होंगी, मुझे पता है। लेकिन आज का जो दौर है, खास करके भारत के आज़ादी के बाद का ही जो दौर, और उसके साथ साथ जिस तरह भ्रष्टाचार देश में देखा गया, जितने घोटाले सामने आए, और आज देश की जो स्थिति है, इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें एक पीड़ा भी होती है। इसलिए आज का जो हमने एपिसोड बनाया वो सरदार भगत सिंह को याद करते हुए बनाया। अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे फिर किसी भारत के महान हस्ती के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार।